हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र। दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है लेक्चर है ओरिजिनिंग का लेक्चर है और हम अभी कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में पढ़ रहे थे। तो कोडिंग और डिकोडिंग के थ्रू जो अभी तक जो हमने जान लिया था वो लेटर कोडिंग हमने जान लिया था। आज जो हम डायरेक्ट लेटर कोडिंग के बारे में जानेंगे। डायरेक्ट लेटर कोडिंग होती कुछ नहीं है, उसमें लेटर को ही स्थान परिवर्तित कर दिया जाता है। लेटर का स्थान परिवर्तित किया जाता है। कितने प्रकार से स्थान परिवर्तित किया जाता है इसके बारे में हम जानते हैं। चलिए, अब जैसे ये डायरेक्ट लेटर कोडिंग बता रहे हैं, तो डायरेक्ट लेटर कोडिंग में स्थान कितने प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं वो जानिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये अक्षर यहाँ कर दें, ये अक्षर यहाँ, ये अक्षर यहाँ, ये अक्षर यहाँ, ये अक्षर यहाँ, ये अक्षर यहाँ। यह हो सकता है ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें। कुछ ऐसे कर देंगे। हो सकता है पहला तीसरा बदल दें, पहला और आखिरी बदल दें और इसको ऐसे बदल दें, बाकी वैसे सेम रखें। ठीक है। हो सकता है कि ऐसे ऐसे दो कर दें और दो को बीच में ऐसे कर दें, फिर दो ऐसे कर दें। ऐसे भी कर सकते हैं। हो सकता है फिर ऐसे कर दें। कुछ भी कर सकते हैं ये लोग लेटर कोडिंग में। तो यहाँ पे देखिए, ये लिख दिया है SY। यदि सांकेतिक भाषा में सिस्टम को सिस्मेट लिखा जाए और उसके बाद में नियरर को इंटीरियर लिखा जाए तो फ्रैक्शन को क्या लिखेंगे उसी भाषा में। अब देखिए, सिस्टम को S यहाँ पे दिया है, S यहाँ पे दिया है, S यहाँ पे दिया है। करा क्या यहाँ पे, T यहाँ पे कर दिया पीछे, M यहाँ पे कर दिया, M यहाँ पे पहले कर दिया है बीच में। अब इसको हम लिख लेते हैं पहले, सिस्टम किया है T SYSMET, ये किया है। इसको किया है ऐसे ऐसे ऐसे, इसको किया है कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको ऐसे भी किया है हो सकता है। और ये पहले तीन अक्षर ध्यान रखना, इसको ऐसे भी कर सकता है। ठीक है, ये याद रखना, ऐसे भी कर सकता है। तो अभी हमें कंफ्यूजन है, तो हमें ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये दोनों कर सकते हैं। अगला वाला शब्द भी दे दिया है, नीरर को ये लिखेंगे। देखिए भाई, नीरर को भी लिख लीजिए, NERER, AEN। इसको ऐसे ऐसे कर दिया है तो इसका मतलब ये ऐसे ही होगा, ये ऐसा ही होगा। लेकिन लिखा देखिए R दोनों सेम लिखा है। वो ऐसा अच्छे ही पकड़ते हैं कि आपको सेम दिखें, तो याद रखना। तो फ्रैक्शन को हम यहाँ पे देखें, 1 अंक है, 2 अंक है, इसमें 8 अंक दिख रहे हैं। तो पेयर देख लेंगे, हम पेयर देख लेंगे। अब इसमें 6 थे तो हमने 3-3 पेयर बनाए थे। 4 होंगे तो 2-2 के पेयर, 6 होंगे 3-3 के पेयर, 8 होंगे तो 8 में हो सकता है कुछ ऐसा पेयर बना दे। कभी कभी देखिए 8 होगा तो 3 का पेयर यहां बनाएंगे, 3 का पेयर पीछे बनाएंगे, बीच वाले को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं वो लोग, बीच वाले को सेम लिख दें, हो सकता है कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। तो ये आप याद रखना, यहाँ पे 4-4 के पेयर बनाएंगे, जैसे वो 3-3 के बनाए थे 4-4 को। अब यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा कि जिसके पहले C और आए और बाद में T आए तो वही सही होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर B, C और D में तीनों में दिख रहा है, तो B, C, D में दिख रहा है। लेकिन अब हम देख लेते हैं कि F और N में से जो है किसके पहले बीच में आ रहा है। तो F, N, B, C में आ रहा है और D में आ रहा है। इसका मतलब यही में से सही हो सकता है। और इसमें I, O, N आ रहा है तो पहला C वाला गलत होगा, D वाला सही होगा। अब उसके बाद में रोज को ये लिख रहे हैं, चेयर को ये लिख रहे हैं, सर्च को क्या लिखा जाएगा, इसमें भी ध्यान रखना। इसमें डायरेक्ट लेटर कोडिंग तो करते हैं, लेकिन हो सकता है इसमें जोड़ के भी कर दें। क्या कर दें, जोड़ दें, तब लिख दें। अब यहाँ पे देखिए, R के बाद क्या आता है, R के बाद आता है E के बाद FG आता है, S के बाद TUV आता है, FG+2 किया यहाँ पे,
यहाँ पे क्या कर दिया, ये तो लेटर कोडिंग का ही डायरेक्ट वैसे ही पूछ दिया है। हालांकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें जो है किया इन्होंने जो है वो लेटर कोडिंग का ये क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि इसमें 2 शब्द दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं, 2 शब्द दिए गए हैं। इसमें लिख रहे हैं आर को ये लिख रहे हैं, आर को ये लिख रहे हैं, चेयर को ये लिख रहे हैं। तो जब 2 शब्द दिए हों तो हमेशा याद रखना, कंफ्यूजन करने को लेटर कोडिंग का नहीं है, वो डायरेक्ट लेटर कोडिंग का है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे एस दिया है, तो एस को क्या लिख रहे थे भाई, एस को वी लिख रहे थे, एस को वी लिख दिया हमने। अब देखिए आखिरी वाला कुछ मैच कर रहा है, आखिरी वाला मैच कर रहा है। तो आखिरी वाला एच को क्या लिखा था, अब यहाँ पे देखिए एच को क्या लिखा था, एच को इन्होंने लिखा था जे, एच को जे लिखा था, तो ये वाला सही हो जाता है, जे वाला। अब इसमें देखिए लास्ट वाला देख लीजिए, लास्ट वाला देखिए सी वाला देख लीजिए, सी वाला देख लेते हैं, क्योंकि इसमें वाई है, इसमें आर है, इसमें आर है, हमें पता हो जाएगा कि वाई आर इसमें से कौन सा सही होगा। अब देखिए इसमें ये है, तो सी को हम क्या लिखेंगे, सी को यहाँ पे जो है लिख रहे थे, देखिए सी को लिख रहे थे आर, तो इसका मतलब ये सही होगा। अब देखिए इसमें टी है, इसमें वाई है, तो टी वाई में से देखिए कौन से, टी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो है आर को क्या लिख सकते थे, आर को जो है हम टी लिख सकते थे, वाई वाला गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। तो आर ये जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाता है, इसको करेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता। तो डायरेक्ट लेटर कोडिंग में यही अंतर है, कभी कभी अक्षर ही वही दे देते हैं, उसका स्थान चेंज कर देते हैं और आपको कंफ्यूज करने के लिए कर देगा कि भाई इसमें जो 2 शब्द दिए हों जनरली, तो आप ऐसे ही कीजिए, कोई गलती नहीं होने वाली, कभी कोई गलती नहीं हुई। इंग्लैंड को इतना लिखा जाए, फ्रांस को इतना लिखा जाए, तो ग्रीस को क्या लिखा जाएगा। अब बस जब अक्षर अलग अलग दिख जाएं, क्या दिख जाएं, शब्द अलग, अक्षर अलग अलग दिख जाएं, तो हमको 2 अक्षर कम से कम 2 शब्द दिख रहे हैं, एक शब्द ये, एक शब्द ये, 2 शब्दों को कोड किया गया, तो उसमें मिक्स तो होगा ही होगा, मिक्स होगा, हमेशा याद रखना कि मिक्स होगा, तभी वो कर रहे हैं। जो कि जी को क्या लिख रहे हैं, जी को यहाँ पे लिख रहे हैं एल, तो जी को एल लिख रहे हैं, तो एल सब में दिख रहा है, लास्ट में आर दिख रहा है और फिर आर दिख रहा है, इसका मतलब ये वाला तो नहीं होने वाला, बाकी 3 में से कुछ भी हो सकता है। देखिए बाकी 3 में से क्यों हो जाएगा, ई को क्या लिखे थे, देख ही लीजिए, ई को ये लोग आर लिखा था, तो इसका मतलब ई वाला ई नहीं हो सकता है, ई को इन्होंने आर लिखा था। अब यहाँ देखिए एक्स दिख रहा है, दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला तीनों का अलग अलग दिख रहा है, दूसरा वाला अगर जो हम लास्ट से देख रहे हैं, तो सी को क्या लिखे थे, ये लोग सी को जो लिखे थे वो एक्स लिखे थे, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। डायरेक्ट लेटर कोडिंग कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट करिए, आंसर बहुत जल्दी आ जाता है। इसमें 2 शब्द दिए होंगे जनरली, याद रखना। उसके बाद में कैट को लिखते हैं TATC और डियर को लिखते हैं TEDRD। इसमें जोड़ क्या रहे हैं, देखिए भाई, जोड़ जो रहे हैं वो आखिर पहला वाला अक्षर ही लास्ट में जोड़ देते हैं जाके, और आखिरी वाला अक्षर जो है पहले वाले अक्षर के आगे एक और लिख देते हैं। यही भी उसमें भी किया है, देखिए क्या किया है, लास्ट वाला अक्षर यहाँ लिख दिया है, और आर जो मतलब आखिरी वाला अक्षर है उसको उसके पहले लिख दिया है, उसको उसके पहले लिख दिया, पहले नहीं लिखा, छोड़िए, यहाँ पे टी पहले लिख दिया, क्या लिख दिया, टी पहले लिख दिया। इसका मतलब टी हमको पहले लिखना ही लिखना है, टी पहले लिखना है, और जो पहला अक्षर है वो लास्ट में कर देना जाके, टी पहला लिखना है और पहला अक्षर है लास्ट में लिख देना जाके, यही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। टी पहले लिखना है, पहला अक्षर लास्ट में कर देना है जाके, सॉरी पहला अक्षर लास्ट में करना है जाके, एस लास्ट में कर देना, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है इसका, ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही होगा, यही हमारा जो है आंसर होगा। डायरेक्ट कुछ नहीं करना, केवल देखना है और आंसर दे देना है। लेटर कोडिंग डायरेक्ट लेटर कोडिंग में अंतर यही है, लेटर कोडिंग में आपको बनाना रहता है, डायरेक्ट लेटर कोडिंग में कोई भी बनाना नहीं रहता है, देखना रहता है, 2 शब्द दिए होंगे, 2 शब्दों को कोड किया गया होगा। 4 को ड्राफ्ट लिखते हैं, 10 को नेट लिखते हैं, देखिए उल्टा कर दिया गया है, ड्रॉप उल्टा कर दिया गया है, इसको क्या कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया है, सॉरी उल्टा नहीं किया गया है, इसको उल्टा नहीं किया गया, इसको कोड कर दिया गया है। तो उसी तरह से 14 को लिख रहे हैं,
देखिए एफ को ये डी लिख रहे हैं, एफ को डी लिख रहे हैं तो डी सब में दिख रहा है, दूसरा अक्षर सब में दिख रहा है, तीसरा अक्षर सब में दिख रहा है, चौथा तीसरा अक्षर। अब हम लास्ट वाला देख लेते हैं, लास्ट सब में दिख रहा है, लास्ट भी सब में दिख रहा है, और इस लास्ट का ये वाला अक्षर दूसरा देखिए, ई को क्या कोड किया है इन्होंने, ई को जो कोड किया है वो एफ किया है, ई को एफ किया है, इसका मतलब ऊपर वाले दोनों सही होंगे, दोनों में से कोई एक सही होगा। अब उसके बाद में ई को एफ किया है और फिर ई को क्या किया है इन्होंने, एफ किया है, इसका मतलब ये वाला यहाँ, सॉरी एक मिनट, इसमें भी एफ किया है, ये वाला भी सही होगा। यहाँ देखिए चौथा अक्षर देखिए, चौथा अक्षर टी को इन्होंने क्या किया है, टी को एन किया है, टी को क्या किया है, एन किया, टी को एन दिख जाए तो वही वाला सही होगा, तो पहला अक्षर इसका सही होगा, पहला शब्द सही होगा, टी को एन किया तो ये पहला वाला सही होगा। नीचे दिए गए प्रश्न एक प्रकार से कुछ भाषा पर आधारित हैं और इस कूट में ऑनरेबल और पी के एम के एस टी जेड डी क्यू जी लिखा गया है और मास्टर को इतना लिखा गया है, तो निम्न शब्दों में उसी भाषा में, निम्न शब्दों को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो ये एक प्रकार से यहाँ पे जो है दिया गया है, कुछ ऐसे ऐसे दे दिया गया है। उसके बाद नीचे दिया गया है कि इसके आधार पे जो है इसको कोड किया गया है, इसके आधार पे कोड किया गया है, इसको इसके आधार पे, उसी प्रकार से इसको जो है कोड करना है। हेडर को कैसे लिखा जाएगा, एच को इन्होंने क्या लिखा था, एच को पी लिखा था, तो पहला सबका सेम है, दूसरा भी सेम है, तीसरा भी सेम है, तीसरा भी सेम है, चौथा सेम नहीं है, चौथा सेम नहीं है, इसका मतलब एक जी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि तीन सही दिख रहे हैं तो पॉसिबिलिटी उसी की बनती है। हम चेक भी कर लेते हैं, चेक करने का मतलब है एक्स को जो है क्या लिख रहे थे, एक्स को देख लीजिए यहाँ पे क्या लिख रहे थे, एक्स को क्या लिख रहे थे, उसी कूट भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, तो निम्न शब्दों में ऑनरेबल पी एम एस टी जेड जेड। अब एक्स यहाँ पे दिख नहीं रहा, हम कंफ्यूजन अभी कुछ नहीं करेंगे। हम यहाँ पे देखिए टी दिख रहा है, तो टी को कैसे लिख रहे हैं, टी को टी लिख रहे हैं, देखो कहीं पे, यहाँ नहीं, यहाँ देखो भाई गलती हो रही है, पी सब में है, यहाँ देखिए आर को कैसे लिख रहे हैं, आर को जो लिख रहे हैं वो टी लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाला गलत हो जाता है, इसमें टी है, ये वाला है, यहाँ से देखिए ई को कैसे लिख रहे हैं, ई को जो लिख रहे हैं वो जी लिख रहे हैं, ई को जी लिख रहे हैं, ये वाले दोनों गलत हो जाएंगे, ये वाला सही हो जाएगा, ये वाले से मतलब था, वहां से मतलब नहीं था, उसको तो कोड किया है, उसको जो है कोड कर दिया इन्होंने। उसके बाद में हंटर को कैसे लिखा जाएगा, एच को पी लिखते थे, आर को क्या लिखते थे, आर को जो है टी लिखते थे, आर को टी लिखते थे, एच को पी आर को टी, ये तो हमने पहले से देख लिया था यहाँ पे एच पी आर टी, क्योंकि ये वाला सही था। और देखिए ई को क्या लिख रहे हैं, ई को जो है वो लिख रहे थे यहाँ पे जी लिख रहे थे, ई को जी लिख रहे हैं, देखिए कहीं पे दिख रहा है, ई को जी लिख रहे हैं, तो ई को जी लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये सही होगा, ये वाला सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, एक्स एक्स सेम दिख रहा है, और ये तीसरा, पहला तीसरा देख लीजिए, पहला का तीसरा, तो एन को क्या लिख रहे थे, एन को जो लिख रहे थे एम लिख रहे थे, तो एन को एम लिख रहे थे, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही होगा, ए जो है ऑप्शन इसका सही हो सकता है। हम्बल को देखिए क्या लिखते हैं, एच को पी लिखते हैं, ई को क्या लिखते थे, ई को जो लिखते थे, ई को जी लिखते थे, ई को क्या लिखते थे, ई को जी लिखते थे, ई को जी लिखते थे, तो ये दोनों गलत हो गए, ई को जी लिखते थे, क्यों, और भी क्या देखिए, बी को क्या लिखते हैं, एल को क्या लिखते हैं, एल, एल को यहाँ पे देखिए ऑनरेबल होता है, एल को लिखते हैं क्यों, देखिए कहीं पे क्यों दिख रहा है, दोनों में क्यों दिख रहा है, देखिए तीसरा अक्षर देख लीजिए, बी को क्या लिख रहे हैं, बी को लिख रहे हैं डी, बी को लिख रहे हैं डी, डी डी देख लीजिए कहाँ पे दिख रहा है, बी को लिख रहे हैं डी, तो इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन ही सही होगा, बी को डी भी लिख रहे हैं, तो बी वाला ऑप्शन ही हमारा सही होता है, ये ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी सही होगा। इसी प्रकार से मार्बल को क्या लिखा जाएगा,
मार्बल को जो है आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा कि ये डी वाला सही था, तो डी सही होने का मतलब क्या था, डी में ही बहुत कुछ दिख रहा था। तो मार्बल, ई को क्या लिख रहे थे, ई को ये लोग लिख रहे थे क्यों, ई को ये लोग लिख रहे थे जी, ई को जी लिख रहे थे, तो ई को जी लिख रहे थे, ये सही ये गलत। ई को जी लिख रहे थे, एम को क्या लिख रहे हैं, और उसके बाद में क्यों लिख रहे थे, एल को क्या लिख रहे थे, एल को क्यों लिख रहे थे, तो इसका मतलब ये दोनों सही, एल को क्यों लिख रहे थे, ये वाला था सही, एल को क्यों लिख रहे थे दूसरा वाला, तो दूसरा वाला क्यों लिख रहे थे, तो ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। टी डी को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए बी को क्या लिख रहे थे, बी को जो लिख रहे थे वो डी लिख रहे थे, तो इसमें से क्या दिख रहा है, बी को डी लिख रहे हैं, ओ जी क्यों, बी को डी लिख रहे थे, बी को यहाँ पे डी लिख रहे थे, तो बी का जो है डी लिखेंगे ना कि टी लिखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही होगा, 9th नंबर का जो ऑप्शन सी सही होगा, क्वेश्चन नंबर 9th का जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस प्रकार से जो है इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से एस्च्योर के बारे में अगर जो हम जानना चाहें तो ई को क्या लिख रहे थे, ई को जो लिख रहे थे, देखिए यहाँ पे ई को जो लिख रहे थे, ई को जी लिख रहे थे, ई को हमने जी लिख दिया, यही वाला करेंगे बाकी नहीं करेंगे। जी लिख रहे थे तो जी जी, ए को ए लिख रहे थे, ए को ए ही लिख रहे थे। अब यहाँ पे देखिए टी टी क्या, ए को जेड लिख रहे थे, टी टी भी सेम है। वी एस यहाँ पे आपको चेक करना है। तो यू को क्या लिख रहे थे, यू को देखना है आपको, यू को देखना है, यू को देखिए क्या लिख रहे थे, इधर से कौन सा पांचवा है, यू को, इधर से पांचवा यू को यस लिख रहे थे। देखो यस जहां पे दिख जाए बस वही सही होगा। यू को एस लिख रहे थे, यू को एस लिख रहे थे, ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। यू को एस लिख रहे थे, फिर वी भी इनमें सेम दिख रहा है, और वी भी सेम दिख रहा है, जेड जेड दिख रहा है, वो सॉरी ये वाला जी, ये वाला हमेशा ई को जी लिख रहे थे, तो ये सही थे ना, ये सही थे। लेकिन यहाँ पे देखना है एस टी वी, इसका मतलब जो है तीसरा हम देख लेते हैं, ये वाला यहाँ पे नहीं होगा, टी टी तीनों में सेम दिख रहा है। फिर से एक बार देख लेते हैं, ई को जी लिख रहे थे, ई को लिख रहे थे जी, तो ये तीनों सही हो जाते हैं। और टी टी आर को टी ही लिख रहे थे, टी लिख रहे थे। और यू को क्या लिख रहे थे, यू को लिख रहे थे, यू को जो लिख रहे थे वो एस लिख रहे थे, एस लिख रहे थे, यू को एस लिख रहे थे। देखो यू को एस कहाँ पे दिया है, एस इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी है, पहले वाला सही होता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है पहला वाला सही होता है। इस प्रकार से जो है सारे क्वेश्चन किए जाएंगे। डायरेक्ट लेटर कोडिंग कुछ नहीं है, 2 शब्द दिए होंगे कम से कम, उनको कोड किया गया होगा, बस वही अक्षरों के एक प्रकार से अदला बदली कर दी गई होगी, या तो उसका स्थान परिवर्तित कर दिया गया होगा कुछ तरीके से, स्पेशल डिजाइन से, वैसे ही आपको करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।